जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी, एक प्रार्थना करूँगी कि आप सभी जो है ये सत्संग पूरा सुने। आपको भी कहीं न कहीं, कभी न कभी इस तरीके से साक्षात ब्लेसिंग मिली होगी जैसी स्वाति आंटी को मिली है। तो संगत जी, आइए गुरु जी की आगे अरदास करते हुए सुनते हैं स्वाति आंटी का सत्संग उन्हीं की आवाज़ में। और संगत जी, ये इनका सेकंड सत्संग है। इनके फर्स्ट सत्संग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सभी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सत्संग है, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की। और मैं ये चाहती हूँ कि आप इसे पूरा सुने बिना स्किप किए, क्योंकि जैसे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का और सुनने वाले का दोनों का कल्याण होता है। और ये बात मैंने कुछ महीनों से मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि जब से मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया है, तो ये चीज़ मैंने हमेशा सत्संगों में सुनी है कि सत्संग सुनाने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भी कल्याण होता है। तो गुरुजी ये जो कहते हैं कि दोनों का भी कल्याण होता है, तो ये कल्याण क्या होता है कि हमारे कर्मास कटते हैं और हमें उस सत्संग से जो भी पर्टिकुलर ब्लेसिंग होती है वो मिलती है, और हमें गाइडेंस या फिर हमारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं, वो तो अलग ही है। तो यस, ये चीज़ मैंने बहुत स्ट्रांगली फील की है संगत जी कि हमारे कर्मात सत्संग सुनने से कटते हैं। जी हाँ, गुरु जी के ये अलग अलग वेज है कर्मास कटवाने के। तो प्लीज़ इस सत्संग को पूरा सुनो। संगत जी, मेरा नाम स्वाति है, मैं ऋषिकेश में रहती हूँ। रिसेंटली ही मैंने मेरा पहला सत्संग शेयर किया है और ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, जैसे मैंने पहले बताया कि आज का जो सत्संग है वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा सत्संग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एंड आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड टू बी चोजन बाय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले से ही मेरे सामने गुरु जी के मैसेजेस आने लगे थे कि माता की कंजक पूजा के बाद तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी। हालांकि ये मैसेज मुझे 2 महीने पहले 4-5 दिन के गैप से 2 बार दिखा था। पर जैसे कि मैंने पहले सत्संग में ही आप सबसे शेयर किया है कि मैं बचपन से ही धार्मिक नहीं थी, गॉड बिलीवर नहीं थी, तो ये पूजा पाठ वगैरह से मैं दूर ही थी। तो जब 2 मंथ पहले ये मैसेज 2 बार मेरे सामने आया था, उस समय कंजक ये क्या है यही समझ नहीं आया, और पूजा इस वर्ड की वजह से मेरे ईगो ने ये मैसेज को इग्नोर कर दिया। मैंने कहा क्या पूजा वूजा करना, इस तरह से मेरे दिमाग में आया और वो मैंने इग्नोर कर दिया। पर अब जब ये मैसेज सामने आया तब थोड़ा सीरियसली लिया कि चलो देखते हैं कि ये है क्या, क्योंकि इससे पहले भी तो ये दिखाया गया था। पर फिर मैं मेरे काम में बिजी हो गई और ये सब भूल गई। फिर 2-3 दिन बाद फिर से मैसेज सामने आया, माता की कंजक पूजा के बाद तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। फिर मैंने कहा अब इग्नोर करके नहीं चलेगा, गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे हैं। फिर यूट्यूब किया तो पता चला कि 9 कन्याओं को बुला के उनको खाना खिलाना पड़ता है एंड अलॉन्ग विथ कुछ रिचुअल्स होते हैं। फिर मेरे मन में मेरे एक स्टूडेंट का नाम आया और मैंने उनको कॉल करके पूछा कि ये सारा होता क्या है। तो उन्होंने एक एक छोटे से छोटा डिटेल देते हुए सारा कुछ बताया, और तब जाके मुझे समझ आया कि गुरुजी ने इन्हीं को क्यों पूछने को बोला मुझे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से सेम मैसेज मिला। तब तक मैंने मन की तैयारी पूरी कर ली थी कि ये मुझे करना है। पर संगत जी, ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि लाइफ टाइम तक आप
बिल्कुल भी गॉड बिलीवर नहीं थे और अचानक से आपको पूजा पाठ के लिए बोला जाए तो मन में 10 सवाल खड़े हो जाते हैं। ऊपर से मैं ऋषिकेश में नहीं हूँ, तो 9 कन्याएं मुझे कहाँ से मिलेंगी, ये भी दिक्कत थी। तो उस टाइम मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये पूजा करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं इसको करने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप मेरे साथ रहना और वो सब मुझे प्रोवाइड करना। फिर नेक्स्ट डे मैं मार्केट जाके जो भी चीज़ें ज़रूरी थी वो सारी लेके आई और आश्चर्य ये था कि सारी चीज़ें मुझे बहुत ही इजीली मिल गई। अच्छा, यहाँ एक बात और कि जब ये कंजक पूजा का गुरुजी ने मेरे मन में डाला था, उसी टाइम बहुत ही स्ट्रांगली गुरुजी ने ये भी थॉट मेरे मन में पुट किया था कि उन सभी बच्चियों को नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल ऐसा एक एक सेट देना है। और इतना स्पेसिफिक गुरुजी ने मेरे मन में डाला था। तो नवमी के दिन मैंने पूजा रखी और वो सोमवार का दिन था। संगत जी, जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि गुरुजी के हमारे कर्म कटवाने के अपने तरीके हैं और वो उसी हिसाब से हमें गाइड करते हैं, हमसे वो चीज़ें करवाते हैं। और ये मेरा अब तक का गुरुजी के साथ का अनुभव है। तो सारा कुछ एकदम अच्छे से हो गया, बहुत ही इजीली। जितना मैंने टेंशन लिया था ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब एकदम सही हुआ। उस दिन पूरा टाइम मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चला के रखा था। और हाँ, बिल्कुल 9 लड़कियाँ और 1 लड़का चाहिए होता है, वो भी मिला। और फिर सारा कुछ होके उनको वो गिफ्ट्स वगैरह दे के वो सब चले गए। तो उसके बाद में मैं साफ सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, तो एक कोने में मुझे पायल के घुंघरू दिखे। संजय जी, इस सत्संग को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो कोने में पायल के 2 घुंघरू एक ही राउंड में बंधे हुए थे। मेरी जैसे ही नज़र उस पर गई, मन में सबसे पहला वर्ड आया ब्लेसिंग्स। जैसे माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स होती हैं, उस तरह का कुछ आया। पर फिर भी मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। संगत जी, हम एनर्जी वर्कर्स किसी भी चीज़ को तब तक हाथ नहीं लगाते जब तक हम उस चीज़ की एनर्जी के रिगार्डिंग पूरी तरह से श्योर ना हो जाए। बट ये लॉजिक था, क्योंकि ब्लेसिंग ये वर्ड रिवील होने के बाद भी हमारा इंसानी दिमाग चलता तो रहता ही है और डाउट करता रहता है। तो फिर सारा काम होने के बाद मैंने फिर से मेरी उस स्टूडेंट को कॉल किया और ये चीज़ बताई। तो उन्होंने बोला, मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए कोई ब्लेसिंग है। ये मेरे लिए दूसरा कंफर्मेशन था। तो फिर मैंने उसे उठा के गुरुजी के स्वरूप के वहाँ रख दिया। और फिर जैसे ही फ़ोन रखा तो यूट्यूब ओपन किया, तो सामने पहला ही बड़ा सा मैसेज था, बेटा आज तुझे दर्शन देकर एक निशानी छोड़कर जाऊंगा, पहचान लेना, मुद्दतों बाद तेरा नंबर आया है, इसे यूं ही मत गवाना। वो मैसेज देख के ही मैं शॉक हो गई। शॉक उस एक लाइन की वजह से कि तुझे दर्शन देकर एक निशानी छोड़कर जाऊंगा। जल्दी से मैंने वो सत्संग प्ले किया। कुछ 14 मिनट का वो सत्संग था, पर सत्संग सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। दिन भर इतनी जो थकी थी इस वजह से। पर अचानक से नींद में कॉन्शियस हो गई और उस सत्संग में कुछ ऐसा था कि उन आंटी के सपने में गुरुजी आए और उन्होंने कहा, जा कोने में धागा पड़ा है उसे ढूंढ और उसे अपने हाथ पे बांध। संगत जी, नींद में थोड़ा कॉन्शियस होते हुए मैंने जैसे ही ये लाइन सुनी कि कोने में, ओ माय गॉड, मेरे पूरे बॉडी में उस वक्त गूज़बम्प्स हुए, क्योंकि ये घुंघरू भी कोने में ही पड़े थे। मैंने दिल से गुरुजी का शुक्राना किया और मेरी स्टूडेंट को ये मैसेज शेयर किया। तो उन्होंने पहली बात ये पूछी कि उस जगह जो लड़की बैठी थी वो कौन थी, वो कैसी थी। और झट से मुझे याद आया कि उन सभी लड़कियों में मुझे वो लड़की अलग लगी थी। स्टार्टिंग से ही मैंने ये बात नोटिस की थी, क्योंकि उसकी एनर्जी अलग थी।
एकदम शांत और पीसफुल थी। पूरे टाइम तक उसके चेहरे पे एकदम मैच्योर स्माइल थी और उस पूरे समय के दौरान उसने करीब 4-5 बार मेरी तरफ देख के मुझे स्माइल दी थी। उसका जो बिहेवियर था वो उसके एज से काफ़ी मैच्योर था। ये सब उनको बताने के बाद उन्होंने कहा, मैम आपको गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की, इसे संभाल के रखना। और सच में संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस तो हमें बहुत मिलते हैं, पर उनको सही तरीके से समझना भी ज़रूरी होता है। संगत जी, जो लोग इस सत्संग में या फिर इसमें मिले हुए मैसेजेस पे अपना अगर दिमाग लगाएंगे तो 10 क्वेश्चंस और डाउट्स उनके मन में आ जाएंगे। किसी के मन में ये भी आ सकता है कि वो तो धागा था, ये तो घुंघरू है ना? पर मैं एक बात यहाँ पे आप सभी को बता दूं, हमारा दिमाग भले ही लाख डाउट करे, लाख क्वेश्चंस करे, पर हमारा हृदय और हमारी आत्मा सब जानती है। गुरुजी से, डिवाइन से मिले इन संकेतों को बखूबी पकड़ती है। और ये कब होता है? जब हम अपने लॉजिक को ड्रॉप करके बार बार खुद को सरेंडर करते रहते हैं, तब जाके धीरे धीरे हमारा समर्पण भाव बढ़ने लगता है। ये लॉजिक, दिमाग वाली लेयर क्लीन होती जाती है, हट जाती है, और फिर गुरुजी से हम डायरेक्ट हमारी आत्मा से, अपने हृदय से कनेक्ट हो जाते हैं। तो बस अपने ईट्स एंड बट्स को, लॉजिक को हमेशा साइड में रख के अपनी अंतरात्मा से जब हम काम लेते हैं, तब हम सच्चे रूप से परमात्मा से जुड़ पाते हैं, गुरुजी से जुड़ पाते हैं। संगत जी, हमारी आत्मा ये जानती है कि यूनिवर्स हमसे ऐसे ही संकेतों के द्वारा कम्युनिकेट करता है। जिसने उसे समझा वो उसे फॉलो करके ब्लेसिंग्स को लेके आगे बढ़ जाता है, और जिसने अपना दिमाग लगाया वो ब्लेसिंग्स को गवा के वही स्टक रह जाता है। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि इस सत्संग के लिए गुरुजी ने मुझे चुना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, जो आपने बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनाया। और संगत जी, स्वाति आंटी का जो फर्स्ट सत्संग है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और इनका सत्संग भी सुन सकते हैं जो इन्होंने फर्स्ट टाइम शेयर किया था। संगत जी, आज मुझे मेरे बहुत बड़े सवाल का जो जवाब है गुरुजी ने मुझे दिया है, आप लोगों से भी मैं शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली स्वाति आंटी जी का सत्संग मेरे पास आने से पहले दिन मैंने एक सवाल किया था कि गुरुजी, मुझे जो है ना इस बात का बताइए कि जो मेरी बेटी के पैर में काले धागे में 3 घुंघरू चांदी के मैंने डाले थे, वो मुझे उसको दोबारा पहनाने चाहिए या नहीं? संगत जी, इस बात को बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे मेरे सवाल का जवाब इस तरीके से दिया। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, मेरी 6 साल की बेटी है और आज से लगभग 2 साल पहले जब उसको फीवर होता है, हालांकि वो बहुत स्वस्थ बच्चा रही है शुरू से, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन आज से 2 साल पहले जब वो लगभग 4 साल की थी, उसको फीवर होता है और बहुत तेज़ फीवर होता है। और हालांकि क्या था कि वो ना हमारे पड़ोस में कोई थे तो वहाँ से बिस्किट वगैरह कुछ खा आई थी, बिस्किट एंड एप्पल। वो बच्चे के साथ खेल रही थी एंड वो भी खा रहे थे, तो उस तरीके से, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी उन्होंने कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इसका ऑरा ऐसा है कि ये जब भी किसी का दिया हुआ कुछ ऐसे खा लेती है, मतलब 99% तो ये बीमार हो जाती है और मुझे उस बात का पता लग ही जाता है। तो उस टाइम क्या था कि इसको 5 से 7 दिन जो है अच्छा
तेज़ फीवर रहा, 103, 104 ऐसे, और फीवर टूटने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि संगत जी, एक 4 साल के बच्चे को अगर इतना हाई फीवर रहेगा, तो आप भी समझदार हैं कि उसको क्या परेशानी हो सकती है। बस संगत जी, इसी बात से डरते हुए मैंने माँ काली से प्रार्थना की, क्योंकि मैं माँ काली की डिवोटी हूँ शुरू से ही, और कृष्णा को मैं मानती हूँ। मेरे घर में लड्डू गोपाल जी भी हैं, और इन्हीं की ब्लेसिंग की वजह से मुझे गुरुजी मिले, क्योंकि माँ काली शिव की ही शक्ति हैं। तो जब माता रानी को हम मानते हैं, तो शिव बाबा वैसे ही हमारे सबसे पहले पूजनीय हैं। महादेव हैं, ये देवों के देव हैं। और संगत जी, मतलब मैं भेद नहीं करती किसी भी चीज़ का ना। मेरे लिए शक्ति सर्वोपरि है गुरुजी की, कि सारी शक्तियाँ कनेक्टेड है, हम उनमें भेद नहीं कर सकते। ये बस एक ना, हम माया जाल में भरमे हुए हैं और हम नहीं समझ पाएँगे इस चीज़ को। हमारे लिए बस ऐसे ही लगेगा कि मतलब हम लोग जो है ना, हम ये कह देते हैं ये शिव बाबा है, ये माता रानी है, ये कृष्णा है, लेकिन देखा जाए तो वो कहीं न कहीं एक ही चीज़ के अवतार हैं, जो शिव बाबा से निकले हैं। ये उन्हीं के सब अवतार हैं, अलग-अलग, जिनके मतलब कि आप कह सकते हो गुण है, लक्षण है, विधान है, विधि है पूजा पाठ का। और संगत जी, होता यूँ है कि मैं उस टाइम लड़ पड़ती हूँ माता रानी से, कि माता रानी, आपका मुझे इतनी बड़ी, वो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग देने का क्या फ़ायदा हुआ, जब आप ऐसी सिचुएशन में ही मेरी मदद नहीं करेंगी। आज मेरी बेटी बीमार है और आप जो है कुछ कर नहीं रही, ना दवाई लग रही है। अगर कोई धागा कुछ बांधना है तो आप ही बंधवाओ ना, मुझे तो आता नहीं है। माना मैंने पढ़ा है अच्छा इतने सारे मतलब पुराण में और उसमें, लेकिन मैं फिर भी ये वाली विधि नहीं जानती ना। ये विधि तो आप ही करवा सकती हैं, या कोई मेरा गुरु हो तो वो सिखाए तो ही। अदरवाइज़ तो ठीक है, आप मुझे कुछ आत्मज्ञान आपने दिया है, वो उतना मैं कर लेती हूँ, बट इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ, और उसी वक़्त माता रानी का पहरा लगता है मुझ पे, और वो काले धागे में कुछ जो है चांदी के घुंघरू मांगती हैं काले धागे के साथ। और उस टाइम और कोई थे नहीं घुंघरू, तो मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अभी तो है नहीं। फिर उसके बाद में जब मैं थोड़ा कॉन्शियस होती हूँ दोबारा, तो मैंने बोला कि मेरी चांदी की पायल ले आओ, और मैंने मेरी पायल के घुंघरू निकाले, क्योंकि आदेश था 3 या 5 घुंघरू का। तो मैंने कहा 5 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैंने 3 घुंघरू जो है माता रानी के नाम, त्रिदेवियों के नाम के, या त्रिदेव आप कह सकते हैं, जो आपको जैसे आपको मतलब सही लगे संगत जी। तो मैंने माता महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी जी के नाम से 3 घुंघरू लिए, काले धागे में डाले, और मंत्र जाप करते हुए उसमें 9 गांठ लगा के वो धागा तैयार किया, और उसको मेरी बेटी के पैर में 2-3 उसके राउंड करके बांध दिया। और संगत जी, मिरेकलस तरीके से मैंने ये रात को किया था, क्योंकि मैं नया कहीं से गोल्डस्मिथ के पास जाके ला नहीं सकती थी। और संगत जी, उसके ठीक मतलब कुछ टाइम बाद जब मैं सुबह उठती हूँ, मेरी बेटी का फ़ीवर तो रात को ही उतर गया था, तभी मैं सो पाई ऑब्वियसली। और उठती हूँ तो वो बिल्कुल सही है, वो कुछ खाने को माँगा उसने, और वो करते-करते ठीक हो गई। 1 से 2 दिन के अंदर बिल्कुल खेल रही है, पुराने तरीके से वो मतलब हुड़दंग कर रही है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत नॉटी है। तो संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई, और वो पैर में उसके धागा रहा। लेकिन संगत जी, क्या हुआ कि मैं टाइम टाइम पे बदलती रही उसको, जैसे नवरात्रि आ गई या उसमें। तो संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना, कि अभी पिछले कुछ दिनों से लगभग 3-4 महीने पहले वो धागा ना उसका मतलब बहुत पुराना हो गया था। तो उसने निकाला, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, गुरुजी सब सँभाल लेंगे, क्या ज़रूरत है धागे की। मैंने ये सोच के निकाल दिया। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद में वो कंटिन्यूअसली उसको कभी फ़ीवर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी डेंगू हो गया, कभी उसको टाइफाइड हो गया, कभी उसके चोट लग जाती है, ये उसके साथ हो रहा है। तो संगत जी, अचानक से अभी जब से आंटी जी का मेरे पास सत्संग आया 2 दिन पहले, उससे 1 दिन पहले या मेबी उसी दिन, मेरे को क्या होता है, मैं अच्छे से मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 दिन पहले की बात है। इवनिंग में मैं ना अपने रूम में आई, जहाँ पे मेरा मंदिर भी है, गुरुजी भी हैं। तो मैं आती हूँ, तो वहाँ क्या है ना, मैंने एक पोट रखा हुआ है मिट्टी का, उसमें ना तुलसी के पत्ते हैं, जो भी तुलसी के पत्ते गिरते हैं हम वो स्टोर कर लेती हूँ। तो तुलसी दल को, तो उसके बाद में क्या होता है कि मैंने जो पत्ते थे उसके अंदर वो घुंघरू और वो काला धागा देखा, क्योंकि घुंघरू मैंने उसके अंदर बांधे हुए थे। तो जब मैंने उस धागे को काट के निकाल भी दिया था ना, क्योंकि वो छोटा भी हो गया था, पुराना भी, तो भी ना वो घुंघरू गिरे नहीं उस धागे के अंदर ही। और संगत जी, उसको देखते ही मैंने ये कहा
ऐसे ही जस्ट एक ब्लफ नहीं हम बोल देते, वैसे ही जस्ट मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी अगर आप ये जो घुंघरू है इसका आदेश देंगे तो बांधूंगी, क्योंकि मुझे एकदम वो दिन याद आ गया जब ये बहुत ज़्यादा सीरियस थी और धागा मैंने बांधा और बांधते ही वो ठीक हो गई। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप चाहते हो कि मैं इसके पैर में ये घुंघरू बांधूं तो ही बांधूंगी, अदरवाइज़ नहीं। और इसके लिए मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मेरे दिल में बात आ गई और बस हो गई ना, मुझे ये कोई संगत का मैसेज आ जाए, कोई मेरे से ऐसी बात करे जिसमें घुंघरू हो काला धागा हो, मैं तो ही करूँगी। और देखिए संगत जी क्या ऐसा सबब बनता है, मे बी ये सेकंड डे की बात है उसके कि आंटी जी का मुझे मैसेज आता है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने इवनिंग में बोला और आंटी जी का सत्संग आई थिंक रात को या सुबह के आया होगा, तो ऐसे ही कुछ वक्त था जो मुझे याद नहीं है। सब व्हाट्सएप पे डिटेल रहता है तो क्या होता है कि जब मैं तब नहीं सुनती, मैं कल सुनती हूँ ताकि मुझे सत्संग अपलोड करना था और मैंने कहा कि मुझे अच्छे से सुनना है और फिर गुरुजी की आज्ञा से थंबनेल लिखना है, क्योंकि संगत जी मैं कोई भी थंबनेल ऐसे नहीं लिखती। मैं आँख बंद करती हूँ, गुरुजी के आगे बैठती हूँ, 3-4 बार सत्संग सुनती हूँ, उसके बाद मैं बोलती हूँ कि क्या लिखवाना चाहते हैं आप, लिखवा दीजिए। और वही हुआ कि मैंने थंबनेल लिखा और जब सत्संग सुना ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए सबसे पहले तो, क्योंकि धागा है, घुंघरू है, माता रानी का नाम है, कन्या पूजन है। बस संगत जी मैंने तब भी गुरुजी से माफ़ी मांगी, सबसे पहले माता काली से माफ़ी मांगी कि माफ़ कीजिएगा मैया, मैंने आपकी शक्ति पे शायद ना डाउट कर लिया, क्योंकि जो आपने मुझे शुरू से दिया है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। मतलब देखो ये माँ और बाप की बात होती है, तो हम ना तो माँ का प्यार कम कर सकते हैं ना बाप का कर सकते, दोनों अपनी अपनी जगह है और वही चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में मेंटेन करके रखनी है। हमें बिल्कुल भी एक के बदले दूसरे का अपमान नहीं करना, क्योंकि इससे क्या है ना कि हमारे दूसरे जिनको हम मान रहे वो भी खुश नहीं होते। हमारे इष्ट देवता का हमें सम्मान बहुत ज़रूरी है। और संगत जी यही हुआ, मैंने माफ़ी मांगी और अब मैंने मन बनाया कि हाँ आज जो है मंगलवार है, आज या कल मैं उसके वो धागा फिर से माता रानी और गुरुजी के चरणों से छुआ के उसको बांध दूंगी नए धागे में। और संगत जी जिस तरीके से गुरुजी ने मुझे रिप्लाई किया, मुझे ऐसा लगता है कि संगत जी गुरुजी सबको ही ऐसे रिप्लाई कुछ ना कुछ करते हैं, पर हम समझ नहीं पाते। कई बार कुछ गुप्त मैसेज भी होते हैं जो हम अपनी बुद्धि से बुद्धियाँ लगा लगा के उसको जो है ना मतलब को कुछ और ही ले जाते हैं। तो हमें ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना जैसा आंटी जी ने बोला है। और संगत जी मैं अपने सत्संग आपके साथ ऐसे ही शेयर करती रहूँगी दूसरे सत्संग के साथ में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सत्संग आए होते हैं और हर संगत जी जब सत्संग भेजती हैं तो उनको एक रहता है ना, आस रहती है कि हमारा सत्संग अभी अपलोड होगा, अपलोड होगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 दिन में मैं जो वॉइस रिकॉर्डिंग वाले होते हैं वो सत्संग अपलोड कर दूँ। हाँ, जो मुझे पढ़ के सुनाने होते उसमें कई बार मुझे दिक्कत आ जाती है, जैसा आजकल मेरी आवाज़ ख़राब हो रखी है खांसी जुकाम की वजह से। तो जैसे ही मुझे पॉसिबल होगा मैं वो सत्संग भी अपलोड करूँगी, पर ये मेरा वादा है मैं सभी का सत्संग अपलोड करूँगी और अभी तक तो गुरुजी करवाते आए हैं, मैं तो कौन ही हूँ करने वाली। तो जैसे ही गुरुजी की आज्ञा होती है मैं वो सत्संग अपलोड करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।